दोस्तों, एक पत्नी जिस बर्तन में खाना पकाकर अपने परिवार को खिलाती थी और खुशी से ज़िंदगी जीती थी, मगर उसको ये नहीं पता था कि हमारे पति हमको मारकर कई टुकड़े में काटकर और मिक्सचर मशीन में पीसकर और कुकर प्रेशर में हमको 72 घंटा पका देगा। दोस्तों, ये घटना है हैदराबाद तेलंगाना का। जो भी सुना वो भी सुनकर हैरान और परेशान हो गया। दोस्तों, एक परिवार होता है जिस परिवार में कुछ का कमी नहीं होता है, सब कुछ रहता है। और जो पति होता है जिसका नाम है गुरु मूर्ति, जो कि एक रिटायर्ड फौजी होता है, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने माता पिता के साथ रहता था, जिसका पत्नी का नाम है माधवी। माधवी अपने पति का सेवा किया करती थी और दोनों का समय कटता था। दोस्तों, एक बार ऐसा समय आ गया कि इन लोगों में मनमुटाव होने लगा। दोस्तों, गुरु मूर्ति और माधवी का शादी 13 साल बीत चुका था। दोनों अच्छे से रहते थे, मगर आ जाता है 2025 और जनवरी का महीना होता है। तो आप लोग को पता है कि पहला महीना में, नया साल का पहला महीना जो चढ़ता है, उसमें एक बड़ा त्यौहार आता है जो कि हैदराबाद और तेलंगाना में काफ़ी ये त्यौहार मनाया जाता है। सगरे मनाया जाता है, मगर उधर बहुत ज़्यादा इस त्यौहार को माना जाता है, मकर संक्रांति। दोस्तों, ये मकर संक्रांति का पर्व होता है और पति पत्नी एक साथ होते हैं। पहले ज़्यादा बनता था, मगर पति का क्या दिख गया पत्नी के अंदर कि पति को ज़्यादा माधवी से लगाव नहीं रहा और इस जनवरी के महीने में ज़्यादा पति और पत्नी के बीच में काफ़ी झगड़ा होने लगा। दोस्तों, एक दिन नहीं बीतता था तब तक से झगड़ा हो जाता था। जो रिटायर फौजी है और अपने पत्नी के साथ जरूर झगड़ा हो जाता था। दोस्तों, झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों में बातचीत नहीं होता था। दोस्तों, माधवी सोच रही थी कि मैं अपने मायके जाऊंगी और वहां जाकर त्यौहार मनाऊंगी। फ़ोन पर कुछ अपने माता पिता से बात की, उसके बाद फ़ोन रख दिया। उसके बाद गुरु मूर्ति और माधवी के बीच में कुछ बहस हो जाती है। गुरु मूर्ति क्या करते हैं कि थोड़ा सा पत्नी को गुस्सा में धक्का दे देते हैं और उसके बाद पत्नी गिर जाती है और उसको गिरने से उसका पीछे का सिर में काफ़ी चोट लग जाता है और ज़्यादा लहू बह जाता है। उसके बाद गुरु मूर्ति वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं, कहते हैं वो मजाक कर रही है, ज़्यादा चोट नहीं आई है। उसके बाद 2-4 घंटे के बाद फिर गुरु मूर्ति घूम कर आते हैं तो वहीं गिरे हुए पाते हैं अपनी पत्नी को और उसके बाद फिर पत्नी को जगाने का प्रयास करते हैं, मगर पत्नी जाग नहीं रही थी। उसके बाद गुरु मूर्ति जो रिटायर फौजी है, वो अपनी पत्नी का सांस ओस देखता है तो देखता है कि सांस ओस नहीं चल रहा है। अब ज़्यादा गुरु मूर्ति घबरा जाता है, ज़्यादा सोच में पड़ जाता है कि मैं आज क्या कर दिया। जो कि महापर्व आ रहा है मकर संक्रांति, इस पर क्या होगा। उसके बाद गुरु मूर्ति जो फौजी होता है, अब उसका अंदर कुर्ता जग जाता है और अपने पत्नी को घिसराते हुए ले जाता है बाथरूम के तरफ और वहाँ जो कदम उठाता है वो लोग जाने और लोग के बीच में गया तो लोग भी इस घटना को सुनकर घबरा गए और परेशान हो गए कि एक फौजी जो देश का सेवा किया हुआ हो और अपने पत्नी के साथ ऐसा हैवानियत किया हो, वो कैसा फौजी है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि पत्नी यूट्यूब का सहारा लेता है कि कैसे 100 को ठिकाना लगाया जाता है। बाथरूम के अंदर कई टुकड़े में अपने पत्नी को धारदार हथियार से काट देता है। उसके बाद मिक्सचर मशीन ले आता है, मिक्सचर मशीन में उसको पीसकर छोटा छोटा टुकड़ों में कर देता है। उसके बाद 5 केजी का प्रेशर कुकर होता है, उसमें पत्नी को उबालना शुरू कर देता है 72 घंटा। सोचता है कि इधर उधर फेंकूंगा तो गमक ज़्यादा लगेगी तो हम पकड़े जाएंगे,
मगर गुरुमूर्ति जो फौजी होता है इस कदर क्रूरता करता है कि फौजी को कहेंगे कि ये कैसा फौजी हैवान बन गया। दोस्तों उसके बाद 72 घंटा प्रेशर में पकाने के बाद बोरी में भरता है और बोरी में भर के चुप्पे चाप से बगल में तालाब होता है जिसमें मछली पालन होता है, उसी मछली पालन के बीच उसी तालाब में ले जाकर फेंक देता है। घर पर आ जाता है और घर की पूरी तरह से सफाई करता है कि कोई भी टीम आए और जांच करे तो नहीं पकड़ में आएगा। उसके बाद माता पिता के साथ जो फौजी होता है गुरुमूर्ति वो पहुंच जाता है पुलिस थाना और पुलिस थाना जाकर अपने पत्नी को लापता होने का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। बोलता है कि हमारी पत्नी हमसे बिना बताए कहाँ चली गई है, मैं उसको बहुत खोज रहा हूँ, नहीं मिल रही है। तो दोस्तों उसके बाद पुलिस ने सोचा कि रिटायर्ड फौजी का पत्नी कहाँ चली गई, जल्द ही पुलिस खोजने का प्रयास करने लगती है। दोस्तों पत्नी जो होती है माधवी, उसके मायके का फ़ोन उसके मोबाइल पर आ रहा था मगर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। बहुत बार उसकी मां ने फ़ोन किया कि आखिर मेरी बेटी का मोबाइल क्यों स्विच ऑफ हो गया है। माधवी का मां जो होती है अपने पति से कहती है कि मेरी बेटी बोल रही थी कि मैं त्योहार पर माँ घर आना चाहती हूँ। उसके बाद माँ ने बोली ठीक है आ जाना, अभी त्योहार एक आध दो दिन बाकी है, उसके बाद आ जाना। माधवी के जो माता पिता होते हैं वो सोचते हैं क्यों नहीं उसके ससुराल चला जाए, आखिर हो सकता है मोबाइल ख़राब हो गया होगा, बात नहीं कर रही है, बातचीत बंद हो चुका है। तो माधवी के माता पिता सीधे उसके घर पर आ जाते हैं और उसके पति से पूछने लगते हैं कि माधवी कहाँ है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है, बोल रही थी कि मैं त्योहार पे आना चाहती हूँ घर। तो उसके बाद रिटायर जो फौजी होता है वो साफ साफ कह देता है कि आपकी बेटी जो माधवी है वो 2-3 दिन से लापता है। मैं पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन कराया हूँ, अपने पूरा रिश्तेदारी में खबर कराया हूँ मगर कहीं उसका पता नहीं लग रहा है। उसके बाद माता पिता जो होते हैं माधवी का वो घबरा जाते हैं कि आखिर माधवी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती। वो आने को तो बोल रही थी मगर उस कह रही थी ठीक है मैं अपने पति के साथ आऊँगी, मगर ऐसे छोड़कर जाना ठीक नहीं है। ये सब रिटायर फौजी के मुंह से सुनकर माधवी के माता पिता भी घबरा जाते हैं और सीधे पुलिस थाना पहुंचकर कंप्लेन कर देते हैं कि हमारी बेटी इतने दिन से गायब हुई। उसके बाद पुलिस ने जांच बढ़ाना शुरू कर दिया। पुलिस ने सीधे रिटायर फौजी के घर पर आया और पूछने लगा तो फौजी ने बताया कि पत्नी हमसे जिद कर रही थी कि मैं मायके जाऊंगी, मगर मैंने मना किया तो गुस्सा में हो गई थी और कब कहाँ चली गई हमको पता नहीं चला। उसके बाद पुलिस ने सोचा कि ये 14 साल देश का सेवा किया है, इस क्या शक्ति से हम पूछें। उसके बाद फिर पुलिस थाना आती है। उसके बाद एक दिन और बीतता है, फिर पुलिस उसी केस का सिलसिला में जाती है। उसके बाद जाती है तो अब सोचती है कि ये तो अधिकारी हैं, इनसे हम क्या डांट लगा कर पूछें और क्या हम जानकारी पाएं। जो बड़े अधिकारी होते हैं वो बोलते हैं कि उस घर का सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाए तभी पता चलेगा कि लड़की जो माधवी होती है कितने दिन तक घर में थी, कितने तारीख तक, कितने बजे तक घर में थी। उसके बाद पुलिस आती है, उस सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू कर देती है। देखती है कि माधवी जो होती है घर के बाहर से जब भीतर जाती है तो भीतर जाने के बाद उस जो होती है वो घर के बाहर तो दिखी मगर भीतर जाती है तो उसका पता ही न लगता है कि वो भीतर घर से किस रास्ते से निकल कर चली गई है। उसके बाद पुलिस को ज़्यादा शौक होने लगता है। उसके बाद पुलिस ने रिटायर फौजी से थोड़ा सख्ती से पूछने लगा तो रिटायर फौजी लगा पुलिस को चक्कर जैसे घुमाने। तिले पुलिस को ले जाता था बाथरूम में
और बाथरूम से ले जाता था किचन में, और किचन में से फिर बाथरूम में ले आता था और बाथरूम से सीधे कुकर पे उंगली दिखाता था। पुलिस सोच रही थी कि लग रहा है कि जो माधवी इसकी जो पत्नी है वो इसी बाथरूम में आई है और किचन के रास्ते ये बाहर निकल गई है। पुलिस इस शक के दायरे में पड़ी थी। पुलिस इस घटना में ज़्यादा झांकने का कोशिश किया तो उस रिटायर जो फौजी होता है, जो पति होता है, उसका सवाल थोड़ा सा बदल जाता है। उसके बाद पुलिस को मौका मिल जाता है और पुलिस सोच लेती है कि ये कुछ न कुछ कांड किया है। उसके बाद और सख्ती से पुलिस जब अधिकारी से पूछती है तो उसके बाद जो बताता है पुलिस भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। उसके बाद फौजी जो होता है बताता है कि अपने पत्नी को हमने इस बाथरूम में ले आकर मैंने उसको कई टुकड़े में काटा और उसके बाद मिक्सचर मशीन में डालकर उसको पीसा और उसके बाद 72 घंटा जो ये कुकर है इसमें हमने उसको पकाया और उसके बाद अपने बचने के लिए शव को ले जाकर तालाब में फेंक दिया। पुलिस सुनकर हैरान परेशान ही और सन्न भी हो गया कि अरे ये देश का सेवा करने वाला फौजी रिटायर ऐसा कैसे कर सकता है। तुरंत मौके पर फोरेंसिक का टीम बुलाया जाता है और पूरी घर की जांच किया जाता है तो फोरेंसिक का टीम बताती है कि इसमें ऐसा घटना नहीं हुआ है, क्योंकि जो फौजी होता है वो शातिर दिमाग का था और तुरंत घर को वो धो दिया था और बहुत अच्छा तरीक़ा से धो दिया था और उसमें कहीं भी कुछ भी सुराग नहीं छोड़ा था। और उसके बाद कर दूँ दोस्तों, उसके बाद तालाब में जाया जाता है तो बहुत बड़ा तालाब होता है जिसमें पता नहीं लग सकता। फोरेंसिक की टीम को भी सुराग कुछ नहीं मिला। और आप लोग को बता दूं कि फौजी ने जो ऐसा खौफनाक काम किया, पुलिस ने फौजी को हिरासत में लिया मगर अगर कुछ भी सुराग नहीं मिलता है तो ये ज़्यादा दिन केस नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी काम होता है तो गवाहों और सबूतों को देखते हुए सज़ा मिलता है आरोपी को। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि ये घटना बेहद डरावनी है। आप जो घटना देख रहे हैं इसको सावधान से देखिएगा और बच्चों को ना दिखाइए, क्योंकि ऐसा घटना हम लोगों को देखने और सुनने को मिलता है कि आप लोगों को बताने में हमको डर लगता है कि एक पति अपने ही पत्नी को मिक्सचर मशीन में पीसकर कुकर में 72 घंटा पका देगा, हम कभी सोचे नहीं थे। दोस्तों आप लोग क्या कहते हैं ऐसे घटना के बारे में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय बताइएगा और आप जहां भी रहे सावधान रहिएगा, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। आजकल के लोग का मानसिकता कब बिगड़ जाए और कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक से बाय बाय।